नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। बिहार की वास्तविकता को समझने के लिए आपको इस चश्मे को उतारने की जरूरत है, क्योंकि ये एक आम चश्मा नहीं है, ये एक सियासी चश्मा है। इसे पहन लेने के बाद आपको सारी चीजें ठीक वैसे ही हवाई नजर आएंगी जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बादलों के बीच से बाढ़ पीड़ित लोगों का मुआयना कर लेते हैं, हवाई सर्वेक्षण कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम तो हालात पर नजर बनाए हुए हैं जी, एक एक चीज को देख रहे हैं, एक एक चीज की रिपोर्ट ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इस चश्मे को पहनने के बाद हालात हो जाते हैं, लेकिन मैं ये चश्मा नहीं पहनूंगा। बिहार में बाढ़ कितनी बड़ी त्रासदी है, इसे आप झेल नहीं सकते तो कम से कम इस बात से समझिए कि राज्य की अधिकांश नदियां करीब एक महीने से ज्यादा दिनों से उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य के लगभग 26 जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ का कहर है, लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं, लोग पानी से घिरे हुए हैं, लोग दाने दाने को मोहताज हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि ये सब जानते हुए भी कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, वजह की चर्चा हम आगे करेंगे, उसके बावजूद हम लोगों को मदद तक नहीं कर पा रहे हैं। एक अदद रोटी के लिए, एक अदद तिरपाल के लिए लोग परेशान हैं। और इन सब के बीच एक हैं बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा। उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ आने के कारण में चूहा और बिलाड़ भी शामिल है, चूहों और बिलाड़ के कारण भी बिहार में बाढ़ आती है। बांध पर चूहा और अन्य छोटे जानवर अपना घर बना लेते हैं, उसके कारण भी रिसाव हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कमला बलान बांध का जब मैं निरीक्षण कर रहा था तो बड़े पैमाने पर मकई का ठंडल हुआ हमने देखा। हालांकि उसे हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन मकई के ठंडल के कारण चूहा और छोटे जानवर, यहां तक कि बिलार भी वहां रहते हैं। इन सब के कारण बांध में रिसाव भी हो सकता है। ऐसे में वहां इंजीनियर पहुंच नहीं पाते हैं, उसका मरम्मत तुरंत नहीं हो पाता है, जिससे बांध टूट जाता है। इसलिए हमने मकई के ठंडल को हटाने का निर्देश दिया है, जिससे रिसाव होने पर तुरंत मरम्मत किया जा सके। संजय झा, मंत्री जल संसाधन विभाग। आप भी ना हद हैं। कल तक आप मौसम वैज्ञानिक बने बैठे थे, बता रहे थे कि बिहार में बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ को जरा समझिए। और आप आज कह रहे हैं कि बिहार में बाढ़ आने का कारण चूहा है, बिलाड़ है और मकई का ठंडल है। हम आपको याद दिलाते हैं, आपने 13 जुलाई को ट्वीट कर क्या कहा था। गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा सहित कई नदियां नेपाल से पानी लेकर उत्तर बिहार में आती हैं और बिहार के मध्य में गंगा नदी में मिलती है। नेपाल में भारी बारिश होने पर ये नदियां अत्यधिक पानी और गाद लाती है, जिससे जल प्लावन की स्थिति बन जाती है। बिहार के बड़े इलाके में आने वाली बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए नेपाल में प्रमुख नदियों पर हाई डैम बनाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर भारत और नेपाल सरकार के बीच वार्ता का दौर दशकों से जारी है, पर अपेक्षित परिणाम नहीं निकला है। फरक्का बराज बनाने के बाद से गंगा नदी की तलहटी में गाद भर रहा है, जिससे नदी की अविरलता प्रभावित हुई है। फरक्का बराज की जल निकासी क्षमता और गंगा जल में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय हिस्सेदारी पर पुनर्विचार की मांग बिहार वर्षों से कर रहा है। वास्तव में बिहार में चूहों और बिलाड़ ने राजस्व का बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सोचिए कि अगर चूहे और बिलाड़ नहीं होते तो बिहार भी किसी अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आगे सीना तान कर खड़ा हुआ होता, लेकिन ये चूहे और बिलाड़ कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हमें छोड़ गए। खैर, ये बहुत ही खेद के साथ हम कह रहे हैं। याद कीजिए कि इससे पहले बिहार के जल संसाधन मंत्री जब ललन सिंह थे, जो अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यही बात कही थी कि बांध में चूहे लग गए, इस कारण से रिसाव होने लगा और बिहार में बाढ़ आ गया। बहुत किरकिरी हुई थी, इस बार भी हो रही है। विपक्ष गाहे बेगाहे हमला बोल रहा है, निशाना साध रहा है। लेकिन जरा ये समझिए कि ये वही बिहार है और बिहार के ये वही चूहे हैं जो कभी बिहार में शराब पी जाया करते थे, अब भी शायद पी रहे होंगे, अभी पता नहीं चल रहा है। बाद में जब हिसाब मांगा जाएगा तब मंत्री कहेंगे कि शराब को तो चूहे पी गए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं
फाइलों को काट देते हैं, इंपॉर्टेंट फाइलों को, जिसके बिना शायद विकास संभव नहीं है। तो वास्तव में ये बिहार के चूहे और बिलाड़ ही हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो बिहार में बाढ़ ला रहे हैं। ये वो चूहे नहीं हैं जो अक्सर बांध में लग जाया करते हैं, जो आपके घरों में नजर आते हैं। ये वो चूहे हैं जो आपके मुश्किल में, आपके जाल में नहीं फंसते हैं। ये एक वैसे दीमक की तरह लोकतंत्र में लगे हुए हैं, लोकतंत्र में रिसाव करने में लगे हुए हैं, जो धीरे 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 हमारे इस सिस्टम को कमजोर करता जा रहा है। ये विचार कीजिए, हम चलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।